हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। और आज का हमारा नया टॉपिक है गोस लॉ इन मैग्नेटिज्म। आपने इस गोस लॉ को इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर भी पढ़ा था कि गोस लॉ या फिर जो गोस थ्योरम आई थी, कुछ बच्चे इसको गोस थ्योरम बोलते हैं, कुछ गोस लॉ बोल देते हैं। तो इसको आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर ही पढ़ा था। अब हम इसकी बात करेंगे मैग्नेटिज्म के अंदर। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आपने पढ़ा था कि द surface integral of electric field or any closed surface is equal to the mu naught times the total charge enclosed in it। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हमारे पास क्या था भाई कि जो E डॉट ds होता है आपका किसी भी क्लोज सरफेस के ऊपर, वो किसके इक्वल होता था, क्या वो भाई एप्सिलॉन हो। ये हमारे पास गोस लॉ था इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। लेकिन आज हम बात करेंगे गोस लॉ मैग्नेटिज्म के अंदर कि मैग्नेटिज्म के अंदर आपका जो गोस लॉ है वो किस तरह से फॉलो किया जाता है। तो इसी के कोरस्पॉन्डिंग है। अगर आपने गोस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप इसको भी आसानी से समझ जाओगे। तो गोस लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या कहता है भाई, अकॉर्डिंग टू दिस द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स को हम दिखाते हैं 5b से थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 0। यानी कोई भी आपका एक क्लोज सरफेस होगा, अगर उसके ऊपर आप टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू दिखाओगे तो किसके इक्वल आती है, 0 के इक्वल। 5b क्लोज सरफेस b डॉट ds इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो किसी भी क्लोज सरफेस के ऊपर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 होती है। वो कैसे, जैसे हमने कोई भी एक क्लोज सरफेस एज्यूम कर लिया, ये हमने एक क्लोज सरफेस एज्यूम कर लिया। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है, इसके अंदर से जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही होंगी, तो अगर मान लेते हैं भाई ये इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी क्या जा रही हैं, क्रॉस करके जा रही है। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोल देते हैं। और अगर मैं ये जो सरफेस लिया है, अगर इसका वेक्टर बनाता हूं भाई, एरिया वेक्टर दिखाता है, तो हमेशा क्या होता है, आउटवर्ड होता है, आउटवर्ड नॉर्मल इस तरफ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इस नॉर्मल और इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना बना हुआ है, 90 डिग्री। और यहाँ से जब आप डॉट प्रोडक्ट हटाओगे b डॉट ds, तो आपके पास क्या आ जाएगा, b ds cos थीटा। और थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है भाई, 90। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है आपके पास, 0। तो cos 90 जब यहाँ से cos थीटा 0 होगा तो b डॉट ds भी क्या हो जाएगा आपका, 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो किसी भी क्लोज सरफेस के ऊपर जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं और यहाँ पर जो हमारा नॉर्मल ड्रॉ होगा उस सरफेस का, दोनों बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। या फिर अगर एंगल आपका 90 डिग्री बनता है तो हमें डायरेक्टली समझ में आ जाता है कि यहाँ पर क्या हुआ, cos 90 वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन कई जगह ऐसी होती है जहां पर ये एंगल आपका 90 नहीं होता भाई, कोई भी एंगल हो जाता, कुछ भी एंगल हो सकता है। जैसे इसको देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस तरह से आपको डिस्क्राइब करके दिखाता हूँ। ये पाथ अगर मैंने मान लिया, ये कोई भी क्लोज पाथ मान लिया भाई, इसके अंदर मैंने मान ली मैग्नेटिक फील्ड। अब जरूरी थोड़ी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है और उसके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ तो मैंने स्ट्रेट दिखाई है, लेकिन अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देता हूँ, इन लाइन को थोड़ा सा रोटेट करवा देता हूँ। ठीक है, अब इसका जो आप नॉर्मल डालोगे वो नॉर्मल तो आपका क्या जाएगा, आउटवर्ड की तरफ ही जाएगा भाई। यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है। तो अब इनके बीच में देखो एंगल 90 डिग्री का तो नहीं है ना भाई, यहाँ से देखो ये एंगल 90 के इक्वल तो है ही नहीं हमारा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, देखो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो सिर्फ किसके अंदर एग्जिस्ट करती है, आपकी मैग्नेट के अंदर। लेकिन ये हमारे पास कोई सरफेस है, जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से एंटर कर रही है, उतनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से क्या कर रही है, लीव कर रही है इसमें। तो इसके अंदर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर की थी उतनी यहाँ से क्या कर जाती हैं, लीव कर जाती हैं। तो इसके अंदर जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स अगर हम निकालते हैं इस सरफेस के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलने के बाद टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स आपकी क्या होगी, 0। क्योंकि जितनी एंटर की थी उतनी क्या होगी, बाहर निकल जाती है इससे। तो गोस लाइन मैग्नेटिज्म बस इतना सा ही है कि जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स होती है और एक क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 0। तो ये था भाई हमारे पास गोस लाइन मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कैसे काम करती है, कैसे कैसे हम उसको दिखा सकते हैं भाई।
तो अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। कैसे पता लगा हमें कि अर्थ की भी क्या है, कोई मैग्नेटिक फील्ड है भाई। तो यहां से आप हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम क्या करते हैं भाई, बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या था भाई, किसने बताया था इसके बारे में, हमारे पास एक साइंटिस्ट था सर विलियम गिलबर्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास एक साइंटिस्ट था सर विलियम गिलबर्ट। इसने सबसे पहले में क्या बताया था कि अर्थ की भी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या था कि ये हमारे पास क्या है, अर्थ है, तो इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड होती है, यानी अर्थ अपने आप ही क्या है, एक ह्यूज मैग्नेट है। तो अर्थ itself a huge magnet। अर्थ अपने आप में क्या है, एक बड़ी सी मैग्नेट है। लेकिन इसको प्रूव कैसे किया गया था भाई, किस तरह से हमने इसको दिखाया कि ये अपने आप में एक बड़ी मैग्नेट कैसे है। तो देखो अर्थ के ऊपर सबसे पहले मैं डायरेक्शन शो करता हूं आपकी, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये आपके पास नॉर्थ, और ये क्या होगी, साउथ होगी। ठीक है, हमारे पास डायरेक्शन आपने मैंने दिखा दिया आपको। अब उसने सबसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या किया था, फर्स्ट उसमें क्या किया था, एक मैग्नेट को सस्पेंड किया। व्हेन मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंड, जब मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया गया था तो वो अपने आप को किस डायरेक्शन के अंदर उसने सेट किया भाई, उसने अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर सस्पेंड किया। जैसे मान लेता हूं कि ये मेरे पास क्या है, वो मैग्नेट है, इसने अपने आप को इस डायरेक्शन में क्या करवा लिया भाई, सस्पेंड करवा लिया। अब देखो आपको पता है कि जो अपोजिट पोल होते हैं वो एक दूसरे क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और जो सेम पोल होते हैं वो एक दूसरे क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो यहां पर देखो अर्थ का नॉर्थ पोल है, इसको हम क्या बोल देते हैं, ज्योग्राफिक नॉर्थ भी बोल देते हैं भाई। इसको दिखा सकते हैं GN से, ज्योग्राफिक नॉर्थ, इसको दिखा देते हैं GS, ज्योग्राफिक साउथ। ठीक है, तो देखो जो अर्थ का जो नॉर्थ पोल होगा वो किसको अट्रैक्ट करेगा, साउथ पोल को। तो मैग्नेट का साउथ पोल किसकी तरफ जाएगा, अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ, और जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा वो किसकी तरफ सस्पेंड करेगा, ज्योग्राफिक साउथ या अर्थ के साउथ की तरफ। अब देखो कहने में आपकी ये बात आती है कि जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है वो अर्थ के नॉर्थ पोल को शो करता है, और जो मैग्नेट का साउथ पोल होता है वो अर्थ के साउथ पोल को शो करता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन आपको पता है कि जो नॉर्थ पोल होता है वो किससे अट्रैक्ट होता है, साउथ पोल से, और जो साउथ पोल होता है वो किससे अट्रैक्ट होता है, नॉर्थ पोल से। तो इनके जो अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ जो मैग्नेट का पोल होता है वो एक्चुअली में क्या होता है, साउथ पोल होता है, लेकिन वो अर्थ की नॉर्थ डायरेक्शन को डिनोट करता है, तो इसलिए हम उसको नॉर्थ पोल बोल देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर नॉर्थ पोल होता है, जूम करो आप, और ये भी नॉर्थ पोल, तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते। ठीक है, तो यही डिफरेंस होता है कि एक्चुअली में जो अर्थ के नॉर्थ पोल को शो करता है वो मैग्नेट का क्या होता है, साउथ पोल होता है, लेकिन नॉर्थ डायरेक्शन को शो करने की वजह से हम उसको नॉर्थ पोल का ही नाम दे देते हैं। तो जब किसी भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करवाया गया अर्थ के ऊपर, आप भी कर सकते हो घर के ऊपर एक्सपेरिमेंट, एक कोई बार मैग्नेट आपने लेनी है, उसको एक धागे से क्या करना है, बांध देना भैया, आपने सस्पेंड करवा देना है, तो वो क्या होगी फ्रीली, जब वो पहले तो क्या होगी, डिस्टर्ब होगी, लेकिन जब वो आपकी रुकेगी तो वो हमेशा किस डायरेक्शन होगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर वो आपकी फ्रीली सस्पेंड करेगी भाई। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट उसने ये करके बताया था हमें कि जब हम एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करवाते हैं तो वो क्या होती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर जाके फ्रीली सस्पेंड होती है। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि एक फिक्टिशियस मैग्नेट है अर्थ के सरफेस के अंदर। फिक्टिशियस मैग्नेट का क्या मतलब होता है कि हमने उसको एज्यूम कर लिया, एक्चुअली में हमने उसको देखा नहीं है कि अर्थ के सरफेस के नीचे कितनी बड़ी मैग्नेट है, लेकिन अर्थ का जो सरफेस है वो मैग्नेट की टाइप की प्रॉपर्टी शो करता है, तो इसलिए हमने उसको क्या मान लिया, फिक्टिशियस मैग्नेट हमने एज्यूम कर लिया।
तो जब हमने फ्रीली सस्पेंड करवाया मैग्नेट को तो वो किस डायरेक्शन में गई हुई, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में सस्पेंड हुई। लेकिन आपने ध्यान रखना वो एग्जैक्ट नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के अंदर सस्पेंड आपकी नहीं होगी, वो कुछ ना कुछ यहाँ पर आपका जो एंगल होगा वो बनेगा, यहाँ पर कोई भी जो एंगल बनेगा इस नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के साथ, ठीक है। ये एंगल आपको आगे पता लगेगा, क्योंकि एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को ये शो नहीं करे, क्योंकि ग्लोबल वेरिएशन के हिसाब से आपकी जो पोजीशन होती है आपकी नॉर्थ साउथ की वो चेंज होती रहती है, ठीक है। तो इस वजह से ये एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आपकी सस्पेंड नहीं करेगी, कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। तो फर्स्ट रीजन ये था भाई कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे वो एग्जिस्ट करेगा भाई, क्यों होती है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। फिर सेकंड हमारे पास क्या आता है, जब एक पीस ऑफ आयरन को हम क्या कर देते हैं अर्थ के सरफेस के नीचे दबा देते हुए, when a piece of iron is buried under the surface of earth in north south direction। तो देखो भाई जब हम क्या करते हैं अर्थ के सरफेस के नीचे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अलोंग हम कोई भी एक आयरन पीस को क्या करवा देते हैं, नीचे दबा देते हैं, लेकिन उसकी डायरेक्शन आपकी कौन सी होनी चाहिए, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन। तो कुछ टाइम के बाद आपका जो पीस ऑफ आयरन है वो मैग्नेट की टाइप की प्रॉपर्टी शो करने लग जाता है, यानी वो दूसरे पीस ऑफ आयरन को अपनी तरफ क्या करने लग जाता है, अट्रैक्ट करने लग जाता है। तो उसके अंदर मैग्नेट की प्रॉपर्टी आपकी डेवलप होने लग जाती है। तो वो मैग्नेट की प्रॉपर्टी आपकी कैसे डेवलप होती है, जब किसी दूसरे मैग्नेट के पास हम किसी चीज को लेके जाते हैं, किसी आयरन पीस को हम किसी, जैसे आपने ये मैग्नेट ले ली, ये आपका आयरन पीस है, जब इस आयरन पीस को आप इस मैग्नेट के पास लेके जाओगे फिर दूर लेके जाओगे, ऐसे ही आप क्लोज और फार का जो केस वो करते जाओगे कम से कम 50 या 60 टाइम्स, तो आपका जो पीस ऑफ आयरन है वो मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या करने लग जाता है, शो करने लग जाता है। तो इसी तरह जब एक पीस ऑफ आयरन को मैं अर्थ के सरफेस के नीचे ब्यूरिड करवा देता हूँ, दबा देता हूँ, तो कुछ टाइम के बाद वो जो आपका पीस ऑफ आयरन है वो भी क्या करेगा, मैग्नेट की प्रॉपर्टी शो करने लग जाता है। तो इससे भी हमें क्या पता लगता है कि अर्थ है उसका क्या अपना मैग्नेटिक फील्ड है, और किस डायरेक्शन के अंदर, सिर्फ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर आपको दबाना है। अगर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आप उसको नहीं दबा पाते हो तो उसके अंदर कोई मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस आपका नहीं होगा भाई, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड था। थर्ड हमारे पास क्या होते हैं भाई, कि जब भी हम किसी भी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते हैं तो उनको ड्रॉ करते टाइम हमें क्या मिलता है, कि न्यूट्रल पॉइंट मिलता है। तो न्यूट्रल पॉइंट हमें क्या मिल जाता है। तो थर्ड रीजन क्या था भाई इसका, न्यूट्रल पॉइंट। तो देखो भाई हमें न्यूट्रल पॉइंट मिल जाता है। न्यूट्रल पॉइंट कैसे, जैसे आपने एक मैग्नेट ली, ये उसका नॉर्थ साउथ है, अब अर्थ इसका जो मैग्नेटिक फील्ड हो कैसे जाएगा, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में। लेकिन जब इसकी मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करता हूं अर्थ के सरफेस के ऊपर, तो हमें क्या मिला है, न्यूट्रल पॉइंट मिल जाता है। और न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो क्या होती है, 0। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड 0 कैसे होगा, अगर इस मैग्नेट का मैं मैग्नेटिक फील्ड शो करता हूं और इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट के ऊपर 0 हो जाता है, तो वहां पर क्या होगा कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके इक्वल अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड किसका होगा, अर्थ का ही हो सकता है, क्योंकि अर्थ के ऊपर अगर हम अर्थ के साथ कंपेयर कर रहे हैं और अर्थ ने न्यूट्रल पॉइंट शो किया है, तो इसका मतलब क्या है, जितनी मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेट की थी उसी के अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड किसने दिखाई है, अर्थ ने दिखाई है। तो वहां पर हमें क्या मिल जाता है कि न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, जैसे इस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, इस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड, दोनों की डायरेक्शन क्या अपोजिट, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करती है, फोर्स लगा देती है, और दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देती है, कैंसिल। तो इस पॉइंट के ऊपर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या हो जाती है, 0। तो उस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, कि न्यूट्रल पॉइंट बोल देते हैं, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी इफेक्ट आपका नहीं होगा। तो जब हमने क्या किया, किसी भी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी चाहिए अर्थ के सरफेस के ऊपर, तो एक पॉइंट हमें ऐसा मिला जिसको हमने बोल दिया, यानी जिसके ऊपर टोटल इफेक्ट था जो मैग्नेटिक फील्ड का
वो 0 था, तो उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया न्यूट्रल पॉइंट का भाई। और ये न्यूट्रल पॉइंट किसकी वजह से आया? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो इससे भी हमें पता लगता है कि अर्थ के अंदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, तो अर्थ भी क्या है, एक तरह से मैग्नेट होगी भाई, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या था भाई, एक इसी की डेफिनेशन अगर हम दे देते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्या करती है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या करेगी, डील करती है, यानी कि द फिनोमिना व्हिच डील्स विद द मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ, यानी कि जो फिनोमिना हमें अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में बताएगा उसको हम क्या बोल देते हैं भाई, टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म, या फिर एक तो हम उसको बोल सकते हैं टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म और दूसरा हम उसको क्या बोल देंगे भाई, जियो मैग्नेटिज्म। तो जियो मैग्नेटिज्म और टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म की डेफिनेशन आप बता सकते हो? टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म और क्या होगा भाई आपका, जियो मैग्नेटिज्म। कि टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म और जियो मैग्नेटिज्म आपका क्या होगा कि इट इज द फिनोमेना व्हिच डील्स विद द मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ। इसको मैं लिख देता हूं, तो ये आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा भाई कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उसको कैसे पता लगाया था, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं भाई, द फिनोमेना डील्स with the magnetism of अर्थ, कि अर्थ के मैग्नेटिज्म के साथ जो फिनोमेना डील करता है उसको जियो मैग्नेटिज्म या टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म हम इसको बोल देते हैं भाई। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या था भाई कि अर्थ का जो ये मैग्नेटिक फील्ड आया था इसका क्या रीजन था, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट कोज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, कि जो अर्थ का जो मैग्नेटिज्म हमने दिखाया है अभी उसका क्या रीजन था। तो ये तो हमने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है अर्थ की, कैसे इफेक्ट करते हैं, लेकिन इस मैग्नेटिक फील्ड का रीजन क्या था भाई। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कोज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। कोज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, तो इस कोज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म की हम बात करते हैं भाई। तो देखो एक हमारे पास क्या था भाई, प्रोफेसर हमारे पास एक प्रोफेसर ब्रैकेट आया था, उसने क्या बताया था कि अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है उसका रीजन क्या है भाई, उसका फर्स्ट रीजन इसने बताया इट इज ड्यू टू द रोटेशन of earth about its axis, कि इसने फर्स्ट रीजन बताया था कि अर्थ की जो मैग्नेटिज्म है वो किसकी वजह से भाई, कि जो अर्थ की जो रोटेशन है अपने एक्सिस के अबाउट उसी की वजह से क्या आती है, अर्थ के अंदर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होती है भाई। तो देखो इसमें बताया कि अर्थ की मैग्नेटिज्म है वो किसकी वजह से, अर्थ की जो एक्सिस के बाद जो रोटेशन है उसकी वजह से। लेकिन इसका रीजन उसने क्या बताया, उसने बताया देखो इसको इसने किसके कोरस्पोंडिंग लेके करा, हमारे पास क्या होता है एटम होता है भाई, एटम का न्यूक्लियस, उसके अंदर क्या होते हैं प्रोटॉन, और उसके चारों तरफ सब सेल के अंदर क्या होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन आपके रिवॉल्व करते हैं भाई उसके चारों तरफ। यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन दिखा देता हूँ, ऐसे एक पर्टिकुलर सेल के अंदर क्या करते हैं आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इस डायरेक्शन में आपका, तो आपका जब इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर जाता है तो वो क्या होता है करंट प्रोड्यूस करता है। तो करंट आपका किस डायरेक्शन में जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर आपका करंट प्रोड्यूस होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन आपके रिवॉल्व करेंगे तो करंट क्या होगा आपका प्रोड्यूस होगा, यानी उसके अंदर क्या आएगा सर्कुलेटिंग करंट आपका प्रोड्यूस होगा। तो देखो अर्थ का और इसका कैसे रिलेशन उसने बताया, अर्थ के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं या फिर जितने भी जो भी चीजें होती है वो किससे मिलकर बनी होती है भाई, चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। अब चार्ज पार्टिकल के अंदर हम क्या लेते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन।
तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर वो चीजें बनी है, तो जब अर्थ रोटेट करती है तो उसके साथ वो चीजें भी रोटेट करेंगी, और वो जब चीजें रोटेट करेंगी तो उसके अंदर जो पार्टिकल होंगे वो भी क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। तो उनकी रोटेशन की वजह से उसके अंदर एक सर्कुलेटिंग करंट प्रोड्यूस होगा। और आपको पता है जब करंट फ्लो करता है किसी भी चीज के अंदर से, वायर के अंदर से करंट आपका फ्लो करेगा तो उसका भी क्या होगा, एक मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है वही वायर के अबाउट, ठीक है। तो जब अर्थ रोटेट करती है तो उसके साथ जितने भी चीजें होती है वो रोटेट करेंगे, उनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, रोटेट करेंगे। और अगर पार्टिकल रोटेट करेंगे तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, सर्कुलेटिंग करंट प्रोड्यूस होगा, और उस करंट की वजह से आपका क्या जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आपका प्रोड्यूस हो जाएगा भाई। तो प्रोफेसर ब्रैकेट ने में क्या बताया था भाई, सबसे पहले जो रीजन बताया अर्थ मैग्नेटिज्म का, वो क्या रीजन बताया था कि अर्थ की जो रोटेशन होती है इसके एक्सिस के अबाउट, वही क्या बताते हैं हमें, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताती है भाई, ठीक है। फिर नेक्स्ट रीजन उसने क्या दिया था, तो देखो सेकंड रीजन हमारे पास क्या आया था भाई, कि जो कि आयोनाइज स्टेट ऑफ गैसेस इन अर्थ एटमॉस्फेयर हुई। तो इसके अंदर देखो भाई कैसे उसने इसको एक्सप्लेन किया। तो देखो भाई आयोनाइज स्टेट ऑफ गैसेस, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर क्या होती है, गैसेस होती हैं। अब वो गैसेस कैसे होंगी भाई, हमारे सन से क्या आती है, कॉस्मिक रेज आती है, कॉस्मिक रेज। अब देखो ये कॉस्मिक रेज क्या करती हैं, जो ये गैसेस होती है अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर, इसको आयोनाइज करेंगे। अब आयोनाइज कैसे करेंगी, फर्स्ट रीजन के ऊपर आते हैं, अर्थ रोटेट करेगी, रोटेट करेगी तो इसके जो चार्ज पार्टिकल होंगे वो रोटेट करेंगे, तो उसके अंदर क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट जो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा वही क्या करेगा, इन गैसेस को आयोनाइज करेगा भाई, ठीक है। और गैसेस को जब ये आयोनाइज करेगा तो उसके अंदर क्या होगा, अब गैस आपकी आयोनाइज हो जाएंगी तो उसके अंदर चार्ज प्रोड्यूस होगा, चार्ज प्रोड्यूस होगा तो उसके अंदर क्या आएगी आपकी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा। तो इस जो सेकंड केस आया है इसी में हमने क्या बताया भाई, अर्थ की रोटेशन को हमने क्या किया, एक्सप्लेन किया, और उसी की हेल्प से हमें क्या बताया भाई, आयोनाइज ऑफ गैसेस हमने बताया भाई। तो ये हमारे पास सेकंड रीजन था भाई अर्थ के मैग्नेटिज्म का। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या था भाई, तो जो थर्ड रीजन हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, थर्ड रीजन की अगर आप बात करोगे तो वो हमारे पास आता है अर्थ की जो मोल्टन स्टेट है उसके बारे में, द मोल्टन स्टेट ऑफ अर्थ। मोल्टन स्टेट ऑफ अर्थ। अब देखो भैया अर्थ के अंदर जो मोल्टन स्टेट है वो भी हमने क्या बताया, इसका रीजन बताया। तो देखो अर्थ के सरफेस के नीचे, अर्थ के सरफेस के नीचे हमारे पास क्या होता है, मोल्टन स्टेट के अंदर आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये सारी चीजें क्या होती हैं, अवेलेबल होती है। किस स्टेट में, मोल्टन स्टेट के अंदर। तो जब ये मोल्टन स्टेट में, कोई भी चीज मोल्टन स्टेट में कब जाती है, जब उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है। और जब इसका टेम्परेचर हाई होगा तो इसके अंदर क्या होगा भाई, इनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ज्यादा कंडक्टिंग पार्टिकल्स बन जाएंगे। टेम्परेचर हाई होगा तो पार्टिकल क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे। अब आयरन जो निकल है वो आपके क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं भाई। तो जब ये मोल्टन स्टेट में जाएंगे इनका टेम्परेचर हाई होगा, हाई होगा तो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो किस स्टेट में जाते हैं, कंडक्टिंग स्टेट के अंदर। कंडक्टिंग स्टेट में जाएंगे तो इनके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। और उस करंट की वजह से क्या आएगा, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आपका प्रोड्यूस हो जाएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट। तो मोल्टन स्टेट होती है जो अर्थ के सरफेस के नीचे, वो भी हमारे पास क्या होता है, एक रीजन होता है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करवाने में। अब देखो भाई इसके ऊपर और एक्सपेरिमेंट करके देखे कि क्या रियल में हमारी जो मोल्टन स्टेट होती है वो मैग्नेटिज्म के ऊपर इफेक्ट डालती है नहीं। तो देखो इसका जो एक्सपेरिमेंट करके देखा था, मून के ऊपर देखा गया, मून हैज नो मोल्टन स्टेट, नो मोल्टन स्टेट। आपको भी पता है भाई कि चंद्रमा के ऊपर कोई भी किसी भी टाइप की कोई चीज नहीं, वहां पर क्या है, जमीन है, न वहां पर वाटर है, न वहां पर एयर है। तो वहां पर देखा कि मून का जो सरफेस है उसके नीचे कोई भी मोल्टन स्टेट नहीं है, तो मून के ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता। जब वहां पर
किसी भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करवाते हैं तो उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, वो किसी भी डायरेक्शन के अंदर सस्पेंड हो सकती है। तो मून का भी कोई मोल्टन स्टेट नहीं है, तो उसका अपना खुद का कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है भाई। अब इसके अंदर हमारे पास क्या था है, जैसे आपका वेनस होता है भाई, वेनस हैज स्लोअर रेट ऑफ रोटेशन अबाउट द एक्सिस, कि जो है हमारे पास जो वेनस है, हमारे पास जो प्लेनेट है वेनस, उसका क्या भाई स्लो रेट है अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करने का, तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या है भाई वीक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, कि जितनी ज्यादा कोई चीज ज्यादा स्ट्रॉन्ग के ज्यादा स्पीड के साथ रोटेट करेगी अपने एक्सिस के अबाउट, उसका मैग्नेटिक फील्ड उतना ही क्या होगा स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन जो वेनस है वो क्या करता है अपने एक्सिस के अबाउट वेरी स्लोली क्या करता है रोटेट करता है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या है वीक मैग्नेटिक फील्ड है। सो वीकर मैग्नेटिक फील्ड भाई, तो ये हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा साइंटिस्ट ने, क्योंकि वेनस के ऊपर भी हम जा चुके हैं, तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारी क्या है वीक मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन वो किसकी वजह से उसकी रोटेशन की वजह से हुई। नेक्स्ट हमारे पास क्या था भाई, जैसे जुपिटर है हमारे पास, जुपिटर है वो क्या भाई फास्ट रोटेशन स्पीड है उसकी, फास्ट रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस, about its axis, so strong magnetic field, so strong magnetic field, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या वही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, वो किसकी वजह से उसके रोटेशन की वजह से उसके एक्सिस के अबाउट हुई। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे रीजंस बताए थे जिनसे हमें पता लगता है कि अर्थ की जो मैग्नेटिज्म है उसका क्या क्या रीजन है, क्या कोज है उसका। तो फर्स्ट क्या बताया था भाई उसने, फर्स्ट उसने क्या बताया चार्ज पार्टिकल्स के बारे में बताया। सेकंड उसने क्या बताया भाई मैं जो आयोनाइज होती है गैसें उनकी वजह से बताया, यानी फर्स्ट क्या था एक्सिस के अबाउट रोटेशन, सेकंड क्या था आयोनाइजेशन ऑफ गैस, वो भी किसकी वजह से थी रोटेशन ऑफ एक्सिस अबाउट इट्स एक्सिस, और थर्ड क्या बताया भाई मोल्टन स्टेट। ठीक है, तो ये रीजन हमें बताए गए थे जिनकी वजह से क्या पता लगता है कि क्या क्या रीजन होते हैं हमारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के। तो ये हमारा क्या था भाई कोज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड था भाई। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई कि जो जनरल फीचर्स होते हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के वो क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे उनको हम दिखा देते हैं। तो इसको यहां से हम कर देते हैं जनरल फीचर्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड उसके जनरल फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर मैं एक अर्थ यहाँ पर बना देता हूँ भाई, ये मैं जूम कर लेते हैं, ये हमारी क्या अर्थ है, इसकी डायरेक्शन मैंने यहाँ पर बता दी, ये क्या अभी ईस्ट है, इसको थोड़ा सा ऊपर बना लेता हूँ मैं बीच से क्योंकि एक वेक्टर का काम करेगी, तो यहाँ से मैंने इसको बना लिया भाई, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो देखो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ ज्योग्राफिक नॉर्थ बोल सकता हूँ, इसको क्या बोल सकता हूँ ज्योग्राफिक साउथ। अगर किसी भी मैग्नेट को मैं सस्पेंड करवाता हूँ तो वो क्या करेगी भाई फ्रीली सस्पेंड करेगी आपकी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ये क्या होगा उसका साउथ और ये क्या हो जाएगा नॉर्थ भाई। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया कि वो एग्जैक्ट नॉर्थ और साउथ पोजिशन में सस्पेंड नहीं करेगी, वो कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होती है कुछ जनरल फीचर्स होते हैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के। तो देखो अब इसके अंदर जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड यानी किसी भी प्लेस की जो पोजीशन होती है वो हम डिस्क्राइब करते हैं इसकी हेल्प से, कि जैसे आपको बताते हैं लैटिट्यूड और जो लॉन्गिट्यूड होता है, दो टर्म होते हैं आपके पास लैटिट्यूड और एक होता है आपका लॉन्गिट्यूड। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपका क्या होता है,
देखो जो लैटिट्यूड होता है वो किस डायरेक्शन के अंदर होता है, वो होता है आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, और जो आपका लॉन्गिट्यूड होता है वो होता है आपका ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के अंदर। यानी अर्थ को मानकर ही दिखाए जाते हैं। अगर लॉन्गिट्यूड देखते हैं तो लॉन्गिट्यूड होगा आपका इस इक्वेटर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के लोग, और जो आपका लैटिट्यूड होता है वो आपका क्या हुआ, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के लोग। तो जो लैटिट्यूड और जो लॉन्गिट्यूड होता है इसकी जो पोजीशन होती है वो ग्लोबल वेरिएशन के हिसाब से टाइम टू टाइम क्या होती रहती है, वही चेंज होती रहती है। जैसे जो नेवी के अंदर होते हैं या फिर जो एयरफोर्स के अंदर होते हैं, जब उनको किसी भी प्लेस की लोकेशन देखनी होती है वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के अंदर बात करते हैं और उसी एंगल पे क्या करते हैं, अपने आप को फ्लाई करवाते हैं। तो लॉटिट्यूड लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की जो पोजीशन होती है वो हर प्लेस की कुछ टाइम पीरियड के बाद थोड़ी थोड़ी क्या होती है, चेंज होती जाती हुई। जैसे पहले हमारा जो दिल्ली था उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वैल्यू कुछ थी, लेकिन आज के टाइम पे उसकी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वैल्यू क्या है, कुछ और है। तो टाइम टू टाइम इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमारा चेंज होता रहता है। अब हम इस पैलेस के ऊपर खड़े हैं, आप अपने घर पे हैं, तो आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी। लेकिन अगर उसी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को आप किसी 2-4 साल के बाद आप मेजर करते हो तो उसकी वैल्यू क्या आपको कुछ ना कुछ चेंज हुई मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, इसके अंदर इफेक्ट होता है, लेकिन कम से कम 10-12 साल के अंदर इसमें क्या आता है, डिफरेंस आता है। और लेकिन बाद में फिर क्या होता है, ये अपनी नॉर्मल पोजीशन के ऊपर भी आ सकती है वही, ठीक है। तो जो दिल्ली थी, दिल्ली हमारी जो कैपिटल है इंडिया की, उसका जो लैटिट्यूड और जो लॉन्गिट्यूड है वो आपका पहले कुछ और था, अब कुछ और है। उसकी जो एंगल होता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का वो कंटिन्यूसली क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। इनकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू हम दिखा नहीं सकते हैं। आज के टाइम पे कुछ और लैटिट्यूड है, कल क्या होगा, कुछ और लैटिट्यूड होगा कुछ टाइम पे। तो आपने ध्यान रखना है लैटिट्यूड हमेशा क्या होता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अलॉन्ग आता है। यानी देखो यहाँ पर क्या है, ये मैग्नेट है, ठीक है, ये अर्थ का जो नॉर्थ साउथ उसके साथ थीटा एंगल बना रही है। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होता है भाई, इस प्लेस का जो एंगल वो और ज्यादा हो जाए या और कम हो जाए तो उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा आपका। तो यही चीजें क्या होती हैं, ग्लोबल वेरिएशन के हिसाब से आपकी चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। और इसी को हम क्या बोल देते हैं भाई, कि जो फीचर्स होते हैं हमारे मैग्नेटिक अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के, वो इसी की वजह से हमारे क्या होंगे, चेंज होंगे। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आप किसी कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू आपकी नहीं बता सकते हम, कुछ टाइम के लिए एक वैल्यू रहती है, फिर कुछ टाइम के बाद क्या होगी, इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये थी भैया आज के हमारे कुछ टॉपिक्स। तो इनको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, थ्योरी को आपने अच्छे से समझना है, अच्छे से उसको अंडरस्टैंड करके आपने याद करना है। ऐसा नहीं है कि जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं उनको आप रटोगे, आपने उसको बस जो मैंने आपको बताया है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, और उसको सिर्फ क्या करना, अपनी लैंग्वेज के अंदर आप उसको नोट डाउन कर सकते हो भाई। तो आज वीडियो में हमारे सिर्फ यही टॉपिक है। जैसे भी आपको वीडियो लगे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ साथ जो नए बच्चे जुड़ते हैं हमारे चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरा जो मोटिवेशन है वो भी अप हो आप लोगों की वजह से, और मैं और भी इजी वे के अंदर और भी इजी अंडरस्टैंडिंग के अंदर आपको चीजें को क्या करवा सकूं, अंडरस्टैंड करवा सकूंगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, थैंक यू।